हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे यानी टाइम, यानी जो टॉपिक आज भौतिक विज्ञान में हम स्टार्ट करने हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। यानी इन टॉपिकों को हम पहले तो ये देखेंगे, वर्क कार्य, पावर शक्ति एंड एनर्जी। इनों को यानी बात ये करेंगे, इन टॉपिकों को हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा को ये भी समझ में आना है कि टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टॉपिक के बारे में ये भी तो पता होना चाहिए कि हम साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और साथ क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको अलग अलग भी पढ़ सकते थे। उसका कारण क्या है? कारण ये कि हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें बात करेंगे पहले वर्क यानी कार्य। जैसे आप आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में कार्य की परिभाषा अलग समझते हो, लेकिन हम जो फिजिक्स में, जो भौतिक विज्ञान में जो भाषा समझते हैं कार्य की, वो क्या होती है? मान लो ये वस्तु है, क्योंकि आपको गति के नियम से तो ये पढ़ा कि F बराबर m है, ये तो पढ़ा द्वितीय नियम से। लेकिन हमें बल की जरूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। क्या? पावर की जरूरत पड़ती है। पावर क्या होता है? बल बराबर F बराबर m है। लेकिन वहाँ चेंज परिभाषा क्या होती है कार्य की? हम कार्य की परिभाषा क्या लिखते हैं? W बराबर एफ एस कोस थीटा। ये तो लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन इसका मात्रक हम यहाँ जूल लिख देते हैं। जूल यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। हमारे को इतना भी समझ आ कि कार्य का मात्रक जूल होता है। हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे वो देखना। मान लो ये डस्टर है, ये क्या कोई वस्तु है। मान लो ये धरातल है, इसको मैं धरातल मान रहा हूं। क्या धरातल है? धरातल। अब वस्तु ए, मान लो ये वस्तु ए है, वस्तु ए को मैं फोर्स F लगाता हूं। फोर्स F इस दिशा में लगाता हूं, तो मान लो ये विस्थापित होकर या स्थानांतरित होकर, आम भाषा में शब्द स्थानांतरित होकर, मान लो ये यहाँ आ गई, ये वस्तु यहाँ आ गई। तो यहाँ यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच की सीधी दूरी, ये बीच की सीधी दूरी मान लो डेल एस या डेल डी एक्स यानी डिस्टेंस मान लेते हैं। अब मान लो वस्तु यहाँ आ गई, वस्तु यहाँ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक इस वस्तु को स्थानांतरित करने, यानी किसी वस्तु पर बल F लगाया हमने और उसी दिशा में यानी जो विस्थापित की कितनी दूर में, उनका दोनों का गुणनफल क्या होता है? उस वस्तु को ऊपर किया गया कार्य है, यानी किया गया कार्य। मान लो अब वस्तु का कार्य किया गया। अब मान लो वस्तु बल F लगाया, इसके विपरीत विस्थापित हो रही या थीटा कोण पे, यानी थीटा कोण पे। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? F इक्वल टू यानी W बराबर एफ एस यानी कोस थीटा। अब बात यहाँ करेंगे कि कोस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि जिस प्रकार से हम मान लो W यानी कार्य हम क्या मानते हैं? अदिश राशि। क्या मानते हैं दोस्तों? अदिश राशि। तो अदिश राशि में मान लो गुणनफल करते हैं तो वहाँ कोस थीटा आता है। क्या आता है? कोस थीटा। जबकि मान लो कोई राशि सदिश राशि हो, मान लो ये कार्य सदिश राशि होता तो हम क्या लिखते? एफ एस साइन थीटा। लेकिन कार्य अदिश राशि होने के कारण हम ये थीटा, अगर दो कोई वस्तु है उस पर कार्य हो रहा है, बल F और S के बीच का कोण मान लो थीटा है, तो वहां कोस थीटा आएगा, ना कि साइन थीटा। इसलिए हम यहां पर साइन थीटा नहीं लिखेंगे दोस्तों। अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? यदि किसी वस्तु को पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है, यानी क्या हो गया? किसी वस्तु पर बल लगाकर, क्योंकि हमने किसी वस्तु पर बल लगाकर फिर बल लगाया तो क्या हुआ कि बल की दिशा में ही विस्थापन उत्पन्न करना, यानी बल की दिशा में ही। क्यों? हमने क्या पढ़ा कि बल की दिशा में ही विस्थापन उत्पन्न होगा, तो बल की दिशा में
दिशा में ही विस्थापन 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 उत्पन्न करना ना कार्य है। क्या होगा? कार्य है। अब क्या, ये तो हमारी लैंग्वेज में बना ली, कोई आपको कार्य की परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। अब क्या दोस्तों, ये लिख लेना, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए किस प्रकार से हम परिभाषा फिजिक्स में बनाते हैं। तो वो क्या है, कार्य की परिभाषा है। और कार्य का मापन यानी कार्य की माप लगाने पर बल तथा उसकी दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। या आप क्या लिखोगे, यानी कार्य बराबर क्या है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन यानी बल को हम F मान लें, विस्थापन को मान लो S मान लिया, या कुछ भी मान लो, डिस्टेंस मान लो। अब क्या, ये कार्य यानी इसको W मान लिया, तो हम क्या लिखे, W बराबर FS। लेकिन ये थीटा दे दे, मान लो F एवं S के बीच कोण थीटा हो F और S के बीच कोण थीटा हो तब कार्य तो F इक्वल टू W इक्वल टू FS कोस थीटा, यानी FS कोस थीटा। अब क्यों, यानी कोस थीटा क्यों आया, क्योंकि W अदिश राशि है, यानी कार्य एक अदिश राशि होती है। अब कैसे ध्यान में रखोगी कार्य अदिश राशि है, ऐसे ध्यान में रखो, हमने पढ़ा, कोई देख सकता था, दिशा नहीं बता सकता, रिजल्ट हमारा जिस दिन डिक्लेयर हो उस दिन बता सकता है, तो परिणाम ही दर्शाता है, न कि दिशा। उसी प्रकार से कार्य अदिश राशि हो गई दोस्तों। अब मात्र यहाँ तक तो हमने बात कर ली किसकी, कार्य की। अब ये कोस थीटा, हमने क्या पढ़ा कि W बराबर FS कोस थीटा। अब मान लो कंडीशन लगाए, यानी थीटा 90 डिग्री हो तब, थीटा 90 डिग्री, कोस 90 का मान क्या होता है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति पढ़ ली, तो त्रिकोणमिति में कोस थीटा का मान हमको मालूम होना चाहिए। तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। क्या होगा, 0। जैसे ऐसे हमने क्या लिखा, मान लो साइन का याद है, साइन थीटा, तो वहाँ कोस 90 माइनस थीटा, ये तो लिखा। अब मान लो यहाँ क्या, साइन 0, तो कोस या थीटा 0 हो गया, या 0, तो कोस 90 का मान, यानी साइन 0 का मान 0, तो कोस 90 का मान 0। ऐसे भी हम मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 1 में, W बराबर FS यानी 0, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0। अब मान लो ये कार्य 0 हो गया। अब क्या, कुल्ली जो वजन उठाता है वो ऐसे तो उठाता है, तो विस्थापन यानी बल और विस्थापन बीच के कोण 0, यानी वो कार्य तो 0 हो गया, लेकिन वो मजदूरी किस काम के लेता है, वो पेशीय बल लगता है, जिसके कारण वो मजदूरी लेता है दोस्तों। अब मान लो यहाँ थीटा, मान लो ये कंडीशन दे दी, अगर थीटा 0 हो तब, तो W बराबर FS। ऐसे आप और भी निकाल सको, थीटा का मान रख के अलग अलग, तो अलग अलग पे अलग अलग मान होगा दोस्तों। अब मान थीटा क्या हो, 60 डिग्री हो, तो कोस 60 का मान आपको पता है, यानी साइन 30 का मान 1/2, तो वो कोस 60 के बराबर होगा। तो W बराबर क्या होगा, FS यानी 1/2, तो FS/2 W, यानी थीटा 60 डिग्री होगा, तो FS यानी FS में 2 का भाग लगाना आपको। अगर थीटा मान लो 45 हो, थीटा 45 डिग्री हो, तो कोस 45 का मान, दोस्तों कोस 45 का मान आपको पता है,
1 बटा रूट 2 होता है। अब क्या इसमें क्या होगा, W बराबर क्या होगा, एफ हैस, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब मान लो थीटा, मान लो आपको क्या दे दिया, अलग दे दिया थीटा, थीटा मान लो अलग, कोण आपको ये दे रखा है 30 डिग्री, मान लो कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान यानी साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3/2। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस इंटू रूट 3/2, तो रूट 3/2 इंटू एफ एस, ये इतना कार्य है। तो ये क्या आपको कंडीशन दे सकता है, कंडीशन में आपको घबराना नहीं, बस वहाँ पर थीटा चेंज करेगा, इसलिए हम अब कार्य का मात्रक जूल होगा, क्या होगा, जूल होगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी W ऐसे लिखो, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल, JUL, जूल। यह भी लिख लेना यही कि 1 जूल बराबर 10⁵ डाइन, यह भी पूछता है, और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ये भी MTR में लिख लेना। क्या लिखो, ये यही लिखना आपको, और 1 जूल मात्रक होता है। अब बात करेंगे जूल कार्य के अलावा किसका मात्रक होता है, किसका होगा, वो होगा एनर्जी का, किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। अब आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जूल किन दो भौतिक राशि, यानी जूल किन दो भौतिक राशियों का मात्रक है, तो आपको घबराना नहीं, वहाँ है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंटों। कल मिलेंगे हम एनर्जी के साथ में, और एनर्जी पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, क्योंकि तो हम एनर्जी में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी हम क्या देखते हैं, एक तो मान लो हम एक जगह यहाँ स्थिर है, ये श्यामपट्ट है, वो स्थिर है, तो उसकी कौन सी एनर्जी होगी, स्थिति, यानी स्थिर है तो स्थिति एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, क्यों स्थितिज ऊर्जा। और एक मान लो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या, गतिज ऊर्जा बोलते थे, गतिज ऊर्जा। अब मान लो ये समीकरण लगाएं जो ऊर्जा संरक्षण, तो इनका मान कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या, एक समीकरण आ जाता है, उस समीकरण से हम स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की गणना करते रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। क्लास से लाइक करें, शेयर करें, और आपको अभी तक भी जिन्होंने स्टूडेंटों ने K2 साइंस परिवार में नहीं जुड़ा हो, सब्सक्राइब करके K2 साइंस परिवार में जुड़ जाए, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम दूर किया जा सके। थैंक यू।